ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्री अकाल। नमोदाय जमुनवासी साथियों, सलाम वालेकुम। जय जोहर साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 काम करता है। और आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल का फेसबुक अकाउंट भी है और यूट्यूब अकाउंट भी है। तो आप दोनों को लाइक करके हमें आगे काम करने का हौसला भी दें, और हमें एक उम्मीद होती है कि आप लोग उसको लाइक करते हैं और हमें एक सहारा भी मिलता है आप लोगों की लाइक करने से। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस दुनिया के अंदर सत्य कहीं गायब हो गया है। हम सच को खोज रहे हैं, अपने अंदर भी खोज रहे हैं, बाहर भी खोज रहे हैं, लेकिन सत्य कहीं नज़र नहीं आता। तो आप सभी जानते हैं कि एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि सत्य ही धर्म है। इसका मतलब क्या है कि सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म का मतलब है कि सच ही धर्म है। यानी कि अगर सच धर्म है तो अधर्म क्या है? सत्य ही धर्म है और झूठ सच धर्म है और झूठ अधर्म है। ये बात हमें कब पता लगती है? जब इंसान गुरुओं की कृपा से सच्चे के रास्ते पर चलता है, तब उसको ये समझ आती है कि सच ही धर्म है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, टॉपिक बड़ा गंभीर है। और ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक देश जिसको भारत कहा जाता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वह जात पात है। और जात पात की वजह से इंसान परेशान है। दो टॉपिक रहेंगे हमारे आने वाले वक्त में, हम बात करेंगे जात पात से। एक तो हीन भावना निकल आती है और जात पात से एक घमंड पैदा होता है। तो आज हम जात पात से घमंड, जो घमंड वाली जो पार्ट है, इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हीन भावना जो पैदा हो रही है। हीन भावना एक एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जात पात एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये जो हीन भावना जब पैदा होती है इंसान के अंदर, तो हीन भावना कितना अंदर का नुकसान करती है इंसान का, तो इस पर आज हम विचार करेंगे। सत्य ही धर्म है। सच बोलना हमें गुरुओं ने सिखाया है। सच बोलना हमें महापुरुषों ने सिखाया है। और इस रास्ते पर चलकर हम भी सत्य का प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने सच्चाई का प्रचार किया है। और सच्चाई का प्रचार कर कर के लोगों के दिलों में छाए, लोगों के जो लोगों को ज्ञान दिया। तो ऐसी तो ये जात पात का जो कीड़ा है, कैसी हीन भावना जो पैदा हो रही है, हमने देखा है, हमने सुना है। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति हो या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई चपरासी हो या कोई किसी भी ओहदे पर बैठा हो, अगर वह जिसको शूद्र जो बनाया है ब्राह्मणों ने या अनपढ़ लोगों ने या ना समझ लोगों ने ये जात पात बनाई है, जिनको शूद्र बनाया है, उनमें से अगर कोई इंसान कोई राष्ट्रपति बन जाता है या मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई किसी भी ओहदे पर बैठा बंदा, उसके अंदर हमेशा हीन भावना झलक मारती है। उसके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि मेरी जात का किसी को पता न लग जाए। उसके अंदर ये डर पैदा होता है कि अगर जब मैं बताऊंगा जात को तो मेरी बेइज्जती न हो जाए। उसके अंदर ये चीज़ मौजूद रहती है
कि मैं नीच जात का हूँ, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि मेरे तो कर्म में से लिखा हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि भगवान का डर, हमें भगवान हमें वो सिर्फ मतलब जो मनवादी लोग बताते हैं भगवान वही है, उनके अंदर ये डर होता है कि हमें दिन रात बच्चे का नाम रखवाना तब उसको बुलाते हैं, बड़े का नाम रखवाना तब उसको बुलाते हैं, या बड़े का जब मर जाता है इंसान तब उसको बुलाते हैं, जब गति करवाने तब उसको बुलाते हैं। तो क्या है ये हीन भावना के अंदर फंसा हुआ इंसान। हीन भावना ये जो है, चाहे राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, क्या ये जात पात के इसमें गटर में जो जात पात का जो गटर है जिसमें से बदबू आती है, इसमें तो ऊंच नीच की बदबू आती है, इसमें से घमंड और हीन भावना की बदबू आती है, ये कैसे निकलेंगे इस जात पात के गटर से। तो इन सभी मुद्दों पर हम विचार करने की कोशिश करेंगे कि जात पात कितनी खतरनाक है इंसान के लिए। हीन भावना जो है एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। हम इसको खतरनाक इस करके मान रहे हैं क्योंकि एटम बम तो सिर्फ इंसान को एक बार मारता है। एटम बम इंसान को सिर्फ एक बार मारता है, लेकिन जात की जो हीन भावना है इंसान को ये बार बार मारती है। ये हर बार उसकी बेइज्जती करती है, ये हर बार उसको नीचा दिखाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इससे कैसे निजात पा सकते हैं, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। लास्ट पड़ाव में बताएंगे कि बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेकिन कमियां बहुत सारी हैं इसके अंदर, और कितने भी सबसे ज़्यादा जितने मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने खतरनाक चीज़ें हैं उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जात पात है। तो जात पात ने इंसान को अंदर से खा लिया है। जात पात ने हीन भावना से इंसान को, एक जात पात की हीन भावना ने इंसान को अंदर से परेशान किया है। जात पात की हीन भावना ने इंसान को के समाज में नीचा दिखाती है। जात पात की हीन भावना इंसान को दुनिया भर का जो है इल्ज़ाम तो ये कह नहीं सकते कि इसे उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग कहते हैं ये नीच जात का है, बहुत सारे ऐसे हैं कि ये छूत है, बहुत सारे ऐसे हैं कि कहते हैं कि ये इसको यहाँ से भगाओ, इसने हमारा ये कर दिया। ये क्या चल रहा है, सारा कुछ क्यों हो रहा है ऐसा। तो इनसे इतने नुकसान हो रहे हैं इंसान के। एक नुकसान ऐसा नहीं है कि जो घमंड के बारे में आने वाले वक्त में हम बात करेंगे। घमंड, जिनको ऊंची जाति का घमंड है, उनको कितनी प्रॉब्लम खड़ी है लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि हीन भावना से इंसान का कितना नुकसान हो रहा है। हीन भावना से इंसान की ज़िंदगी तबाह हो रही है। हीन भावना से इंसान को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हीन भावना से इंसान को इतनी दिक्कत आती हैं कि दिन रात यही सोचता रहता है कि मैं इससे नीच जात में कैसे पैदा हो गया, या मैं इसमें कैसे इससे बाहर निकलूं, या उसको निकलने तो मानसिक गुलामी में जात पात जैसी है, जैसे मानसिक गुलामी में फंसा इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और अनुभवी ज्ञान, जो इंसान के अंदर जो अनुभवी ज्ञान का भंडार है, जो इंसान के अंदर अनुभवी ज्ञान का एक खजाना है, कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा जात पात में फंसा इंसान। तो हीन भावना की बात कर रहे हैं आज। हीन भावना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, इंसान को अंदर से परेशान करती है। तो हीन भावना जो है इंसान को अंदर से कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा है, हमने सुना है, जैसे संत रविदास जी भी कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं लोग कि संत रविदास जी ने ये कहा है कि मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा, कहे रविदास। इसमें लास्ट में जो है ना, कहे रविदास चमारा, इस तरह का शब्द है। तो क्या उन्होंने सचमुच को अपना इस जात का मान लिया था क्या उन्होंने अपने आप को इसमें उसमें भावना में बहा दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो जो जात पात से इंसान बाहर निकलता है तब वह एक अलग अपने आप को महसूस करके
अलग इंसान जो है उसमें देखता है कि हम जब इंसान का जो एक सूक्ष्म जो जिसको कहते हैं मन कहते हैं, जब मन से इंसान मिल लेता है, जब मन से इंसान मिल लेता है, ये आने वाला वक्त में बताएंगे मन से इंसान कैसे मिलता है, लेकिन जब मन से इंसान मिलता है तब उसको पता लगता है कि मैं जो है मेरे कर्म भी नीचे हैं, मेरा जो उठना बैठना भी नीचा है। अगर वह ऐसी बात बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी जात कमीनी, कि मैं जिस जात में पैदा हूँ या एक कमीनी है, मैं नहीं हूँ। मेरी पात कमीनी, मेरा जो जिसमें पात जो गोत पात जो कहते हैं, मेरी जो उसमें मेरा जो लगा पीछे नाम के वो कमीना है। ओछा जन्म हमारा, कि मेरा जन्म जो है ना अगर ओछा हुआ तो मैं क्या करूँ उसमें, तो मैं मेरा जन्म भी उन्होंने कहा कि मेरा जन्म भी ओछा हुआ है। तो कहते हैं कि कहे शरणागत राम, मतलब उसमें शब्द है कि मैं वाहिगुरु के चरण में चलेगा, कि मैं तो ये सब कुछ त्याग करके एक वाहिगुरु, एक अल्लाह, एक गौर के उसमें पहुंचा। तो जब उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने जात पात को बिल्कुल त्याग दिया मन से, तब जब इंसान ऐसी बात बोल सकता है, जब इंसान इस जात पात के गटर से बाहर निकल जाता है। इससे निकलने के लिए, बाहर जात पात के जो गटर है इससे बाहर निकलने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का जो ज्ञान है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। गुरुओं का ज्ञान जो है ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं हमें हमारे अंदर से अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। और अनुभवी ज्ञान जब पैदा होता है इंसान को, तो अनुभवी ज्ञान से जो हीन भावना है ये ख़त्म हो जाती है। और जब अनुभवी ज्ञान से मिलता है इंसान, अनुभवी ज्ञान किताबों का ज्ञान अलग होता है, वो आने वाले वक्त में बात करेंगे। लेकिन गुरबाणी पढ़ कर के, गुरबाणी को मन में बसा करके, गुरबाणी जो गुरुओं का जो ज्ञान है, गुरु ग्रंथ साहिब का जो ज्ञान है, उसका जो मन में बसा करके उसको अपने जात पात के गटर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब तक इंसान जात पात के गटर में फंसा रहेगा तब तक गुरबाणी उसको समझ नहीं आएगी। और जब जात पात के गटर, अभी दो बातें हो गई यहाँ पर कि भाई जब जात पात के गटर से निकलना तो गुरबाणी पढ़ने की जब जात पात को समझ, मतलब तब समझ आएगी जब गुरबाणी पढ़ेंगे। और जब गुरबाणी पढ़ेंगे तो फिर इसमें कैसे निकलेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें पढ़ने के बाद में ही एकदम से, जैसे कि हम पानी पीते हैं, लोगों का ऐसा मानना है या हमारा भी ऐसा मानना था पहले कि पानी पीने से हमारी प्यास बुझ गई। तो हमने इसमें से कुछ चीज़ें निकाली हैं कि पानी पीने से प्यास बुझ गई, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन पानी पीने से प्यास बुझी नहीं है, पानी ने उस प्यास को कुछ देर के लिए अपने अंदर समा लिया, या पानी अंदर जा कर के कहाँ कहाँ को उसको निकलना पड़ता है ये तो सिर्फ बॉडी जानती है, या जिसने ये वाहिगुरु ने बनाया शरीर वो जानता है। तो वो सिर्फ उसमें प्यास बुझने तक सीमित नहीं है, वो अंदर जाकर पानी किन किन नसों में निकल कर के कहाँ कहाँ का जाकर कहाँ निकलता है आप सभी जानते हैं। लेकिन वैसे ही गुरबाणी है, अगर गुरबाणी को हम पढ़ते हैं वो हमारे मन को स्ट्रोंग करता है। हमारी अभी आत्मा तो आप लोग नहीं मानते, बहुत सारे नहीं मानते आत्मा को, लेकिन गुरबाणी जो है एक सच्चा ज्ञान है। और जब सच्चे ज्ञान को हम धारण करते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो हीन भावना ख़त्म हो जाती है। जब हीन भावना ख़त्म हो जाती है तो इंसान अनुभवी ज्ञान की तरफ बढ़ता है। जब अनुभवी ज्ञान मिल जाता है इंसान को, ये संसार बहुत अच्छा लगता है। हीन भावना चाहे वो इंसान को बार बार मार रही है, जब हीन भावना ख़त्म हो गई तो इंसान सुखमय हो जाता है, इंसान के अंदर आनंद पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर अनुभवी ज्ञान पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर एक ज्ञान का जो भंडार है इंसान के अंदर वो मिल जाता है। इंसान को जब ज्ञान का भंडार मिल गया इंसान को, फिर कितना मतलब इंसान काम करेगा। जब इंसान को ज्ञान का भंडार, पहले तो एक ज्ञान तक की सीमा थी, ऐसी थी कि मैं ही ज्ञानवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। जब ज्ञान के अंदर पहुँच गया
फिर देखा ये तो मेरे से बड़े बड़े विज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे से बड़ा जितना मुझे ज्ञान है तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान का भंडार है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक पानी का अगर एक जग हो, अगर एक पानी का जग हो तो उसमें से एक गिलास निकाल लिया तो उसमें जग में कम पानी हो गया, लेकिन अगर एक गिलास हम समुद्र से निकाल लें तो समुद्र का जो पानी है कभी कम नहीं होता। वो ज्ञान का ऐसे ही ज्ञान का भंडार होता है। जब ज्ञान से आदमी मिल जाता है, ज्ञान उसके अंदर से पैदा हो जाता है, तो फिर इंसान जो है अपने आप की जो अंदर से जो हीन भावना है वो सच्चे ज्ञान से ही ख़त्म हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ जिन जिन लोगों के अंदर हीन भावना है, हम इसको गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाने की कोशिश करेंगे और पूरे भारत के अंदर फैलाएंगे, ताकि लोग जात पात के गटर से बाहर निकल सकें, इस हीन भावना की दुनिया से बाहर निकल सकें, ताकि एक सुकून की ज़िंदगी जी सके इंसान, अपने प्यारे अपने आप से मिल सके इंसान। जब इंसान अपने आप से मिलेगा तो आनंद ही आनंद होगा। अभी अपने आप से मिलना कैसे मिलना होगा? अपने आप से मिलने का मतलब है अपने मन से मिलना, और मन जब सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ता है तो गुरु साहब क्या कहते हैं, मन जीते जग जीत। जैसे पापा फरीद जी कहते हैं कि फरीदा मन मैदान कर टोहे टिब्बे ला। ये जो मन है इसके अंदर ये ऊंच नीच की भावना खड़ी है, इसको ख़त्म कर और जो है एक पदरा कर। तो फिर उसमें जब इंसान के अंदर सच आ जाता है तो वहाँ से हीन भावना ख़त्म हो जाती है, और जब हीन भावना ख़त्म होती है अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। अनुभवी ज्ञान से ही इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। तो ये अनुभवी ज्ञान तक पहुँचने का मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी इस हीन भावना से निकल पाएंगे और ज़िंदगी को जी पाएंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सबका। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा घमंड से कितना नुकसान हो रहा है इंसान का। घमंड न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, आने वाला वक्त बताएंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम।